हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर। और आज आप लोग को एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज हम आपसे बात करेंगे रक्त के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत आराम से और धैर्य बनाकर रहिएगा और आसानी से समझ में आएगा। इसकी पूरी गारंटी मैं लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे रक्त के आधार पर, रक्त के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पहले तो आपको यह बता दें कि जीवों का वर्गीकरण या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बांटना, और बांटने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है किसी न किसी आधार की। तो जीव को बांटने के लिए कोई ना कोई आधार की जरूरत पड़ती है। बिना आधार के कोई बंटवारा नहीं होता है। आप भी देखोगे घर पर या कहीं भी जब भी कोई चीज बांटी जाती है तो उसके लिए एक आधार माना जाता है कि ये बंटवारा किस आधार पर हुआ है। तो वैसे ही जो जीव जंतु होते हैं उनका जो बंटवारा होता है, वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो आधार पर होता है। और यहाँ पर मैं जिस आधार की बात कर रहा हूँ आज और आपसे जो बात करेंगे वो आधार क्या है, यहाँ पर रक्त का है। कि सर रक्त के आधार पर कितने टाइप के जीव होते हैं। तो रक्त के आधार पर मैं आपको आज बताऊंगा कि रक्त के आधार पर दो टाइप के जीव होते हैं। एक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं समतापी, समतापी जीव, जिसे गर्म रक्त वाले जीव भी बोलते हैं, गर्म रक्त वाले जीव। ठीक है, मेरी ये बात याद रखना, गर्म रक्त वाले जीव या इन्हीं को बोलते हैं क्या, समतापी। और एक दूसरे होते हैं असमतापी जीव, असमतापी जीव। अब यहां से सर आप लॉजिक लगाएंगे, बोलेंगे सर कि वो गर्म रक्त वाला था तो क्या ये ठंडा रक्त वाला होगा। तो ये यहां पर आपका लॉजिक बैठ जाएगा। इसे बोलते हैं शीत रक्त, शीत रक्त वाले जीव, या अपनी भाषा में आप कह सकते हैं ठंडे रक्त वाले जीव। अब इन्हें गर्म रक्त क्यों कहा जाता है, इन्हें शीत रक्त क्यों कहा जाता है, इसमें क्या समस्या है। ऐसा नहीं कि इनका खून गर्म होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इनका खून ठंडा होता है। बस बात यह है कि जो समतापी जीव होते हैं, सम का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, और तापी का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान। तो ऐसे बहुत से जीवधारी जिनका शरीर का तापमान एक जैसा होता है, मतलब उनके खून का ताप क्या होता है, एक जैसा होता है, हमेशा, कभी बदलता नहीं है। चाहे सर्दी आ जाए, चाहे बारिश का मौसम आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, इनका टेम्परेचर एक समान रहता है, कभी नहीं बदलता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे जीव को बोलते हैं समतापी जीव। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, जिन जीवों का रक्त का ताप, रक्त का ताप बाहरी वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अब जब बाहरी वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है तो इसका मतलब इनका जो रक्त का ताप होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। अब सर इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनके ब्लड का टेम्परेचर निश्चित होता है या स्थिर होता है। तो इसमें आते हैं स्तनधारी, स्तनधारी। स्तनधारी में आपको पता होगा मनुष्य भी आता है, मनुष्य एक स्तनधारी जीव है। और एक आते हैं पक्षी। तो स्तनधारी और पक्षी ये जो होते हैं ये समतापी जीव होते हैं। ये कौन से जीव होते हैं, समतापी। इनके ब्लड का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है और इसी की वजह से इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एक जैसा रहता है। जैसे मैं इंसान की अगर बात करूं, इंसान का टेम्परेचर बॉडी का किसके ऊपर डिपेंड है, तो आप कहेंगे सर रक्त के ऊपर डिपेंड है। तो हमारे शरीर का ताप वही होता है जो हमारे खून का ताप होता है। तो हमारे खून का ताप अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो शरीर का ताप भी 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर बाहर सर्दी है तो भी हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, गर्मी है तो भी शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ आती है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, यही कारण है कि हमें ठंडी और गर्मी लगती है। अगर हमारे शरीर के ताप से बाहर का ताप कम हो गया तो हमें सर्दी लगेगी, अगर हमारे शरीर के ताप से बाहर का ताप अधिक हो गया तब हमें गर्मी लगेगी। कहने का मतलब जैसे 37 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया बाहर का ताप तो हमें जो है गर्मी का फील होता है, गर्मी लगता है, और अगर कम हो गया 37 से तो हमें क्या लगता है, सर्दी लगता है। अगर कहें सर कि बाहर का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है
और शरीर के अंदर का भी 37 डिग्री है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, सर्दी ये लग रहा है कि गर्मी लग रहा है? आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप इसको बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अंदर भी 37, बाहर भी 37, जितना अंदर टेम्परेचर उतना बाहर टेम्परेचर, आप उसमें क्लासिफाइड कर ही नहीं पाएंगे। आप ना तो सर्दी बता पाएंगे ना तो गर्मी बता पाएंगे। तो मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि जिन जीवों का रक्त का ताप बाहर के वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, अर्थात निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, उनको क्या बोलते हैं? समतापी जीव बोलते हैं या गर्म रक्त वाले जीव बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? जितने सभी स्तनधारी आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य और पक्षी आते हैं, इनको जो है समतापी बोलते हैं। अर्थात स्तनधारी को ठंडी गर्मी लगता है, पक्षियों को भी ठंडी गर्मी लगता है। तो यहां से आपको एक क्लियर हो गया। अब चलते असमतापी जीव के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सेम डिफिनेशन इसका देख लेंगे। इसका डेफिनेशन देखिए, इस चीज को थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर जगह मिल जाएगा। चलिए, अब यहां पर देखिए इसका, जिन जीवों का शरीर का ताप बाहरी वातावरण के अनुसार बदल जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? असमतापी जीव या शीत रक्त वाले जीव। अब इसमें एग्जाम्पल कौन आते हैं? तो इसमें एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा, इसमें सरीसृप वाले आते हैं। अगर सरीसृप आपको ना समझ में आए तो इतना समझ लेना कि रेंगने वाले जीव। कौन से? रेंगने वाले। और मछली आते हैं, उभयचर आते हैं। उभयचर कौन होते हैं? तो उभयचर के लिए आपको बता दें, उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो स्थल पर भी रह लेते हैं और जल में भी रह लेते हैं। उभय का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों जगह रहे। तो उभयचर में ऐसे जीव आते हैं जो स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रह लेते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। जैसे मगरमच्छ एक उभयचर है, कछुआ एक उभयचर है। सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं जो कि रेंगते हैं, जैसे छिपकली आपका सरीसृप जीव है, सांप आपका सरीसृप जीव है, मछली आप तो जानते ही हैं, ठीक है। अब ये असमतापी जो जीव होते हैं या शीत रक्त वाले जीव जो होते हैं, ऐसे जीव ये अपना बॉडी का टेम्परेचर या इनके खून का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है? बदल जाता है। मैंने ये जो बदलने की बात की है इसे बहुत बारीकी से और आराम से समझिएगा। बदलने का मतलब ये है कि अगर सर बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस वजह से इनको न तो सर्दी का एहसास होता है और न तो इनको गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन हो जाता है, उसी के हिसाब से हो जाता है। तो इस वजह से इनको सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। जैसे मछलियाँ जो होती हैं वो गर्म जल धारा में भी होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ बर्फीला स्थान है वहाँ भी उसके पानी में भी मछलियाँ होती हैं, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी मछलियाँ जीवित रहती हैं और 15-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी मछलियाँ क्या रहती हैं? जीवित रहती हैं, गर्म जल धारा में भी। तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहरी पानी के टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाता है, और मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, अंदर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस वजह से ये समतापी में होते हैं और इनको ठंडी गर्मी लगती है, और ये असमतापी होते हैं, इनको ठंडी गर्मी नहीं लगती है। इनको बुखार आता है, इनको सर्दी लगता है, इनको बुखार और सर्दी नहीं लगता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मछली को बुखार आ गया और वो पानी के कहाँ गई? ऊपर। बुखार हो ही नहीं सकता कभी, सर्दी हो ही नहीं सकता कभी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो रक्त होता है वो शीत वाला होता है और इनका रक्त का टेम्परेचर हमेशा बाहरी टेम्परेचर से बदलता रहता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा आप लोग को। मैंने रक्त के आधार पर जीवों का वर्गीकरण आपको बताया, जिसमें समतापी और असमतापी जीव दोनों के बारे में बताया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया कंटेंट लेकर फिर आएंगे। बढ़िया से बने रहिएगा इस चैनल पर। धन्यवाद।